जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय जगन्नाथ बलदेवा मैया सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 24। पूर्यां कदाचित् क्रीडाद्भिर्
यदुभोज कुमार के कोपिता मुनयो शेपोर भगवान मत्त को विधान. Word to word. Puryam, in the city of Dwarka, Kadachit, once upon a time, Krida Dvi, by sporting activities, Yadu, the descendants of Yadu, Bhoj, the descendants of Bhoj, Kumarake, princess, Kopitaha, became angry, Munayaha, the great sages, Shepuhu, cursed, Bhagavat, the personality of Godhead, Matta, desire, Kovida, cognizant. Translation. Once upon a time, great sages were made angry by the sporting activities of the princely descendants of the Yadu and Bodha dynasties. And as thus desired by the Lord, the sages cursed them. तो यहाँ पे उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं कि जब कृष्ण का ऐसे द्वारका में लीला चल रहा था, एक समय आता है कि यदुकुल और भोज कुल के जो कुमार हैं, जो प्रिंसेस हैं, राजकुमार हैं, वो जाके मुनियों के साथ क्रीड़ा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और मुनि इनको श्राप देते हैं कि यदुकुल का नाश हो जाएगा, आप सबका झगड़ा होके यदुकुल का नाश होगा. तो यहाँ पे वर्णन है भगवान मत्त कोविदा, भगवान की इच्छा के अनुसार ये श्राप मिलता है उनको. परपोर्ट. The associates of the Lord who are playing the part of princely descendants of the Yadu and Bhoja dynasties were not ordinary living entities. तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो यदुकुल के सदस्य हैं और भोज कुल के जो सदस्य हैं, ये साधारण जीव नहीं थे, क्योंकि भगवान के पार्षद हैं. It is not possible that they could offend any saintly man or sage, nor could the sages who were all pure devotees of the Lord be influenced to anger by any of the sporting activities of the princes born in the holy dynasties of the Yadu or Bhoja, wherein the Lord appeared himself as a descendant. तो पहले तो ये संभव नहीं है कि यदुकुल के सदस्य और भोज कुल के जो सदस्य हैं, जो भगवान के भक्त हैं, साधुओं का निंदा कर सकते हैं. तो ये भगवान की इच्छा अनुसार होता है. तो हम देखते हैं कि परीक्षित की जिंदगी में भी, परीक्षित को जब भूख और प्यास लगता है, वो जाके शमिक ऋषि के गले पे मरा हुआ सर्प बांधते हैं. तो परीक्षित महाराज इतने महान भक्त हैं, माँ के गर्भ में ही उनको भगवान का दर्शन हुआ है, तो वो साधु संत के प्रति अपराध कैसे कर सकते हैं? तो भगवान की इच्छा के अनुसार ये कार्य होता है. तो यहीं पे तो वैसे ही यहाँ पे जो यदुकुल के लोग हैं, जो कुमार हैं, वो जाके साधुओं की प्रति अपराध करते हैं. और जो साधु संत हैं, उनको भी जनरली गुस्सा नहीं आता. और खासकर ये जो यदुकुल के सदस्य हैं, साधु संत जानते हैं ये भगवान के भक्त हैं, तो उनको श्राप क्यों देंगे गुस्से के मारे. तो यहाँ पे वर्णन है ये भगवान की इच्छा के अनुसार चल रहा है. भगवान मत्त कोविदा. The cursing of the princess by the sages was another transcendental pastime of the Lord to make a show of anger. तो ये भगवान का और एक लीला है. इसलिए भगवान के लीलाओं को हम अपने दृष्टि से समझ नहीं सकते. तो बहुत बार लोगों को ये प्रश्न रहता है, अरे अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भक्तों की जिंदगी में इतना कष्ट क्यों आता है, पीड़ा क्यों आता है? अभिमन्यु भगवान के भक्त थे, अर्जुन के पुत्र थे, फिर भी उनका हत्या इतने पूरी तरीके से होता है. तो ये जो भगवान का प्लान है उसको समझना बहुत मुश्किल है. तो बहुत साल पहले हमारे दादा गोपीनाथ मंदिर से थोड़े भक्त नेपाल गए थे एक यात्रा के लिए. तो नेपाल में भगवान का एक मंदिर है मुक्तिनाथ, तो वहाँ पे गए थे, और उनका जो प्लेन है एक पर्वत में क्रैश होके सब भक्तों का मृत्यु हो जाता है. तो जो भक्तों का जो कम्युनिटी है, राधा गोपीनाथ कम्युनिटी, उसको इतना बड़ा धक्का पहुंचता है कि भगवान के भक्त हैं, भगवान के दर्शन लेने के लिए जाते हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों होता है? तो भगवान के प्लान को हम हमारे दृष्टिकोण से समझ नहीं सकते. ऐसा प्रतीत हो सकता है कि बहुत क्रूर है भगवान का प्लान, पर भक्तों के लिए जो भी भगवान करते हैं वो परफेक्ट ही होता है. The princes were cursed in order that one may know that even the descendants of the Lord, who could never be vanquished by any act of material nature,
was subject to the reaction of anger by the great devotees of the Lord. तो इसके अलग अलग कारण हैं. भगवान जब कुछ लीला करते हैं उसके पीछे अलग अलग सीख होते हैं. तो पहला सीख है ये भगवान का प्लान है. भगवान मत्त कोविदा, भगवान की इच्छा के अनुसार ये ऋषि मुनि श्राप देते हैं. पर प्रभुपाद यहाँ पे और एक महत्वपूर्ण पॉइंट बोल रहे हैं. यदुकुल के जो सदस्य हैं इतने शक्तिशाली थे, भगवान के पार्षद थे, प्रकृति के नियमों के अनुसार उनका नाश नहीं हो सकता था. पर एक कारणवश उनका नाश हुआ. वो क्या है? भक्तों का श्राप, क्योंकि उन्होंने भक्तों के प्रति अपराध किया. तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं. वन शुड देयरफॉर टेक ग्रेट केयर एंड अटेंशन नॉट टू कमिट एन ऑफेंस एट द फीट ऑफ द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. तो इसलिए ये हमारे लिए सीख है. सीख क्या है? यदुकुल के जो सदस्य हैं भगवान के पार्षद हैं, भगवान के पुत्र हैं, पोते हैं, फिर भी वो भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, उनका नाश होता है. तो भगवान इनके माध्यम से हमको सिखा रहे हैं कि हमको बहुत सावधान रहना है. वी हैव टू टेक ग्रेट केयर एंड अटेंशन. बहुत सावधान रहना है, क्योंकि हम भक्ति में प्रगति करेंगे या करते रहेंगे, पर अपराध हो गया भक्त के प्रति तो जितना भी भक्ति है वो समाप्त हो जाएगा. दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. बहुत ध्यान के साथ इससे बच के रहना है. तो श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, उनका 2 ही घोषणा था भक्तों के लिए. तो चैतन्य महाप्रभु अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोलते हैं, 2 ही कार्य करो, मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा. पहला, भगवान का हरि नाम निरंतर लेते रहो. दूसरा, वैष्णवों के प्रति अपराध मत करो. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए. इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं हम बार बार देखते हैं जहाँ पे भी वैष्णव के प्रति अपराध होता है वहाँ पे पतन होता है. इंद्र बृहस्पति के प्रति अपराध करते हैं, इंद्र का जो स्तर है वो चला जाता है, इंद्र का पतन होता है. हम देखते हैं कि भागवतम के 10वें स्कंद में शौबरी मुनि जो इतने बड़े योगी थे, तपस्या कर रहे थे, पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे, पर उन्होंने गरुड़ के प्रति अपराध कर दिया, उनका पतन हो गया. तो यहाँ पे कृष्ण अपने परिवार के माध्यम से हमको सिखा रहे हैं कि हर व्यक्ति को सावधान रहना है. टेक्स्ट 25. ततः कतिपयेर्मासेर् वृष्णिभोजानंद कादयः ययु प्रभासं समृष्टा रतेर्देव विमोहिता. word to word, ततः thereafter, कतिपये a few, मासेहे months passing, वृष्णि the descendants of वृष्णि, भोज the descendants of भोज, अंधक आदयः and others like the sons of अंधक, ययु went, प्रभासम the place of pilgrimage named प्रभास, samarishta with great pleasure, ratahe on their chariots, dev by Krishna, vimohita bewildered. Translation: a few months passed and then bewildered by Krishna all the descendants of Vrishni, Bhoj and Andhaka who were incarnations of demigods went to Prabhasha, while those who were eternal devotees of the Lord did not leave but remained in Dwarka. तो यहाँ पे वर्णन है. तो ये श्राप मिलता है, जो साधु संत इनको श्राप देते हैं कि यदुकुल का नाश हो जाएगा. तो इसके थोड़े महीने बाद यदुकुल के जो सदस्य हैं, खासकर वृष्णि, बोज, अंधक, ये तीनों कुल के जो सदस्य हैं, तो प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, उद्धव जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि इसमें 2 कैटेगरी के भक्त थे. एक तो देवता आए थे भगवान के लीला में भाग लेने के लिए, और थोड़े लोग थे जो भगवान के नित्य पार्षद हैं. जो भगवान के नित्य पार्षद हैं वो द्वारका में रहते हैं, पर जो देवता आए थे भगवान की लीला में भाग लेने के लिए वो सब द्वारका छोड़ के प्रभा क्षेत्र जाते हैं. तो प्रभा क्षेत्र आज का सोमनाथ है. तो सोमनाथ जाते हैं वहां पे स्नान करने के लिए. टेक्स्ट 26. तत्र स्नात्वा पितृन् देवान् ऋषिं चैव तद् अम्बसा तर्पयित्वात् विप्रेभ्यो
गावो बहु गुना ददु. Word to word, tatra, there, snatva, by taking bath, pitrin, forefathers, devan, demigods, rishin, great sages, cha, also, eva, certainly, tat, of that, ambasa, by the water, tarpayitva, by pleasing, ataha, thereupon, viprebhya, unto the brahmanas, gavaha, cows, bahu guna, greatly useful, daduhu, gave in charity. Translation. Arriving there, all of them took bath, and with the water of this place of pilgrimage, they offered their respects to the forefathers, demigods, great sages, and thus satisfied them. They gave cows to the brahmanas in royal charity. तो यहाँ पे वर्णन है, प्रभास क्षेत्र जाते हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं, क्योंकि प्रभास क्षेत्र बहुत पुण्य स्थली है, और वहाँ पे स्नान करके पितरों को तर्पण अर्पण करते हैं, देवताओं को प्रार्थना अर्पण करते हैं, साधु संतों को संतुष्ट करते हैं, और ब्राह्मणों को गाय देते हैं दान में. तो ये क्षत्रियों का कार्य है, क्षत्रियों का कार्य है ब्राह्मणों को दान देना. Purport. Amongst the devotees of the Lord, there are several divisions, mainly Nitya Siddha and Sadhana Siddha. तो भगवान के जो भक्त हैं उसके दो कैटेगरी हैं. एक है नित्य सिद्ध, जो हमेशा मुक्त है, भगवान की लीला में भाग लेने के लिए धरती पे आते हैं, और थोड़े हैं साधना सिद्ध, साधना से सिद्ध बनते हैं, परफेक्ट बनते हैं. द नित्य सिद्ध डिवोटीज नेवर फॉल डाउन टू द रीजन ऑफ मटीरियल एटमॉस्फेयर, इवन दो दे समटाइम्स कम ऑन टू द मटीरियल प्लेन टू एग्जीक्यूट द मिशन ऑफ द लॉर्ड. तो इन दोनों में फर्क क्या है? जो नित्य सिद्ध है, पहला तो उनको ये भौतिक दुनिया में उनका पतन होता ही नहीं है, पर कभी कभी होता है कि नित्य सिद्ध भक्त दुनिया में आते हैं भगवान के कार्य में मदद करने के लिए. The sadhana siddha devotees are chosen from the conditioned souls. जो साधना सिद्ध है वो बद्ध जीव है, अपने साधना से परफेक्ट बनते हैं. Out of the sadhana devotees there are mixed and pure devotees. तो प्रभुपाद बहुत सिस्टमैटिकली बता रहे हैं. तो साधन दो तरह के भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं. नित्य सिद्ध जो हमेशा मुक्त हैं, भगवान के शाश्वत धाम में रहते हैं, और कभी कभी भगवान की लीला में भाग लेने के लिए आते हैं. और दूसरे हैं साधना सिद्ध, जो बद्ध जीव हैं, साधना करके परफेक्ट बनते हैं. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं साधना सिद्ध भक्त के दो कैटेगरी हैं, मिक्स्ड एंड प्योर, मिश्रित भक्त और शुद्ध भक्त. द मिक्स्ड डिवोटीज आर समटाइम्स एंथुसियास्टिक अबाउट फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड आर हैबिचुएटेड टू फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन. तो मिश्रित भक्त मतलब भक्ति करते हैं पर उनका विश्वास पूरा भक्ति में नहीं है. उनका थोड़ा विश्वास है भक्ति में, पर उनका थोड़ा विश्वास कर्म कांड में भी है, ज्ञान कांड में भी है. इसलिए भक्ति का डेफिनेशन रूप गोस्वामी देते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम. ज्ञान कर्म से मुक्त होकर जो भक्ति करता है उसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं. पर जो मिश्रित भक्त हैं वो थोड़ा कर्म कांड भी करते हैं और थोड़ा ज्ञान कांड में भी विश्वास रखते हैं. The pure devotees are free from all these mixtures and are completely absorbed in the service of the Lord, regardless of how and where they are situated. तो शुद्ध भक्त का लक्षण है, वो ज्ञान पे उनका विश्वास नहीं है, कर्म पे उनका विश्वास नहीं है, उनका पूरा विश्वास भगवान की भक्ति पे है, और भगवान की सेवा में इतने मग्न रहते हैं. तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं शुद्ध भक्त का लक्षण है कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड. सततम कीर्तयन्तो माम, कीर्तनीय सदा हरि. कंप्लीटली पूर्ण तरीके से भगवान के भक्ति में तल्लीन है, भगवान की सेवा में, और उनको फर्क नहीं है वो कहाँ पे है स्थित है और कैसे स्थित है. अपने भौतिक परिस्थिति के बारे में चिंतन नहीं करते. तो हम सुदामा का कहानी देखते हैं, सुदामा इतने गरीब थे फिर भी उनको अपने परिस्थिति के बारे में चिंता नहीं था. द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड are not enthusiastic to put aside their service to the Lord in order to go visit holy places of pilgrimage. तो ये एक रेवोल्यूशनरी पॉइंट है. तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं जो शुद्ध भक्त हैं अपना सेवा छोड़ के तीर्थ यात्रा जाने के लिए भी तैयार नहीं. मतलब तीर्थ, बहुत बार जब हम भक्ति के कार्य भी कर रहे हैं उसमें भी एक स्वार्थ होता है. स्वार्थ क्या है? तीर्थ यात्रा में जाते हैं, हमको ये स्वार्थ होता है अलग अलग जगह देखने को मिलेगा,
पर जो भक्त हैं पहला उनका प्रायोरिटी है, मैं जब जा रहा हूं यात्रा में ये सेवा के भाव में जा रहा हूं कि वो धाम को एंजॉय करने के लिए जा रहा हूं, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। परम पूज्य राधानाथ महाराज उनके जर्नी ऑफ पुस्तक में घनश्याम बाबा की कहानी लिखते हैं। तो घनश्याम बाबा वृंदावन में रहते थे, जब महाराज मिले थे उनसे 70 साल हुआ होगा उनका उस समय, तो वो वृंदावन में उनके विग्रहों की सेवा कर रहे थे। गोपी चंद वल्लभ वो विग्रह अभी भी है वृंदावन में। तो उनका इतना सेवा का भाव था, वो उनके विग्रह की सेवा छोड़ के वृंदावन में सेवा कर रहे हैं, अपने विग्रह की सेवा छोड़ के कभी वो बरसाना भी नहीं गए, गोवर्धन भी नहीं गए। इमेजिन करो, वही है, एक आधा किलोमीटर डिस्टेंस है, पर उन्होंने अपने विग्रह की सेवा छोड़ के बरसाना भी नहीं गए। तो राधानाथ महाराज उस समय जब रिचर्ड स्लावन के रूप में थे, नवयुवक थे, वो घनश्याम बाबा को बोलते हैं कि मैं अभी बरसाना जा रहा हूँ। तो घनश्याम बाबा बोलते हैं आप जाके राधारानी को प्रार्थना करो, कभी मुझे भी अवसर मिले वहां पे आके दर्शन करने के लिए। तो ये भाव है, व्यक्ति धाम देखने के लिए भी नहीं जाता है, पर उसका प्रमुख हेतु है सेवा करना। राधानाथ महाराज उनके स्वयं की जिंदगी से बता रहे थे, वो जब जगन्नाथपुरी गए थे पहले बार, इस्कॉन में आने के 25 साल बाद पहली बार गए वो जगन्नाथपुरी। कभी गए नहीं जगन्नाथपुरी, क्योंकि सेवा ही नहीं था। तो ये भक्त का मूड है, पहला प्रायोरिटी उनका सेवा है, और अगर भगवान अनुमति देंगे, भक्तों का कृपा होगा, तभी हम जाते हैं। तो ये जो, नहीं तो क्या होगा, हम तीर्थ यात्रा जाएंगे पर सेवा के भाव में नहीं रहेगा, तो जो धाम है, धाम का सही रूप से हमको दर्शन नहीं होगा। धाम का सही रूप से दर्शन कब होगा, जब हम सेवा के भाव से रहेंगे। इसलिए ये श्लोक आता है, अत श्री कृष्ण नामादि नभवेद ग्राह्यम इंद्रियೈ सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। भगवान कृष्ण का जो नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, और भगवान का धाम भी है, अगर सेवा का भाव नहीं रहेगा तो हमको सही रूप से दर्शन नहीं होगा। अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इन मॉडर्न टाइम्स, श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर हैज sung like this: to visit the holy place of pilgrimage is another bewilderment of mind, because devotional service to the Lord at any place is the last word in spiritual perfection. तो नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे बताते हैं, जो तीर्थ यात्रा जाते हैं या तीर्थ यात्रा जाने का जो इच्छा रखते हैं, वो भी कभी कभी मन का एक खेल होता है, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तीर्थ यात्रा भगवान की भक्ति करना। तो जहाँ पे हैं हम, वहां पे भक्ति कर सकते हैं, तो वही तीर्थ यात्रा है, तीर्थ स्थली है। श्रीला प्रभुपाद के शिष्य भक्ति तीर्थ महाराज, जब उनको फाइनल कैंसर डिटेक्ट हुआ, उनके पास 2 चुनाव था। अमेरिका में थे वो, और अमेरिका में श्रीला प्रभुपाद ने एक फार्म कम्युनिटी बनाया था, गीता नगरी, तो वहां पे भक्ति तीर्थ महाराज थे। तो उनके पास 2 चुनाव था, शरीर वृंदावन में त्याग कर सकते हैं या उधर ही गीता नगरी में। तो भक्ति तीर्थ महाराज के विश्वास था, मैं गीता नगरी में ही रहूंगा अमेरिका में, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं लोगों को कि जहां पे हैं, जहां पे भक्त हैं, जहां पे भक्ति हो रहा है, वही धाम है, वही तीर्थ स्थली है। इसलिए रामानुचार्य, कल रामानुचार्य का आविर्भाव दिन है, अपीयरेंस डे है, कल हम रामानुचार्य का चरित्र देखेंगे। रामानुचार्य के गुरु थे जिनका नाम था महापूर्ण। तो उनका जो वहां का जो राजा है कोलोटुंग, इतने बुरी तरीके से महापूर्ण को कष्ट पहुंचाता है। महापूर्ण मरने की अवस्था में थे, तो अपने और एक उनकी जो बेटी है उनके साथ श्रीरंगम आ रहे हैं, पर बीच वन में ही वो श्रीरंगम आने से पहले ही वो अपना शरीर त्यागते हैं। तो भक्त बोलते हैं, अरे थोड़ा चलो, श्रीरंगम पहुंच जाओगे आप, श्रीरंगम पहुंच के शरीर त्यागेंगे तो बहुत अच्छा गति मिलेगा। पर महापूर्ण वही अपना शरीर त्यागते हैं, ये दिखाने के लिए जहां पे भक्ति हो रहा है, जहां पे भक्तों का संग है, जहां पे हरि नाम हरि कथा हो रहा है, वही तीर्थ स्थली है। फॉर प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड who are completely satisfied with the transcendental loving service of the Lord, there is hardly any necessity to visit the various places of pilgrimage. जो शुद्ध भक्त हैं, जो पूर्ण तरीके से शरणागत हैं भगवान की भक्ति में, satisfied, संतुष्ट हैं, उनको अलग अलग जगह घूमने के लिए जरूरत नहीं है।
क्योंकि जितने भी तीर्थस्थली हैं किसमें है? भगवान के हरि नाम में है। हम इतना दूर जाते हैं तीर्थस्थली में, अगर कोई तिरुपति जाएगा, इतना दूर जाके बहुत बड़ा लाइन होता है, घंटों खड़ा रहना पड़ता है। भगवान का दर्शन कितना समय तक होता है? फ्यू सेकेंड्स भगवान का दर्शन। पर वही जो भगवान है, बालाजी है, भगवान के हरि नाम में है। इसलिए हम बैठ के अगर हरि नाम करेंगे बस, तब सब जितने भी तीर्थ यात्रा है हरि नाम करके ही उपलब्ध होता है। बट दोज हु आर नॉट सो एडवांस्ड have the prescribed duties of visiting pilgrimage sites and regularly performing these rituals। तो इसलिए जब हम तीर्थ यात्रा भी जाते हैं, तीर्थ यात्रा किसके लिए जाते हैं? हम भगवान की भक्ति में अग्रसर होने के लिए जाते हैं। पर यहाँ पे प्रभुपाद क्यों लिख रहे हैं? ये जो यदुकुल के जो सदस्य हैं जिनमें देवताओं का अंश था, वो प्रभाग क्षेत्र गए थे ताकि वो पुण्य अर्जित कर सके। तो ये फर्क है। हम जब तीर्थ यात्रा जाते हैं, हम भक्ति में अग्रसर होने के लिए जाते हैं। हमारे जो पाप है उससे धुलने के लिए हम तीर्थ यात्रा नहीं जाते। द पार्ट ऑफ द प्रिंसली ऑर्डर ऑफ द यदु डायनेस्टी हु वेंट टू प्रभास परफॉर्म्ड ऑल ड्यूटीज टू बी डन इन द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड ऑफर्ड देयर पायस एक्शन टू द फोरफादर्स एंड अदर्स। तो यहाँ पे वर्णन है, जो यदुकुल के सदस्य हैं, जो देवताओं के अंश हैं, प्रभास क्षेत्र जाते हैं और कर्मकांड, जितने भी कर्मकांड के जो रीति रिवाज है वो करते हैं और उनका जो पुण्य है देवताओं को और पितरों को अर्पण करते हैं। एज अ रूल एवरी ह्यूमन बीइंग इज इंडेटेड टू गॉड, द डेमीगॉड्स, ग्रेट सेजेस, अदर लिविंग एंटिटीज, पीपल इन जनरल, फोरफादर्स एक्सेट्रा फॉर वेरियस कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव्ड फ्रॉम देम। तो ये शास्त्रों में वर्णन है, जो मनुष्य है हम सब अलग अलग व्यक्तियों के प्रति ऋणी है, क्योंकि अगर हमको जिंदगी जीने को मिल रहा है तो अलग अलग लोगों की कृपा से। तो इसलिए हमको कृतज्ञ होना है और हमको ऋण चुकाना है भगवान को, देवताओं को, साधु संत को, अन्य जीवों को, पितरों को इत्यादि। Thus everyone is obliged to repay the debt of gratitude। इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कृतज्ञ होके ऋण चुकाना। The Yadus went to Prabhas pilgrimage site, perform their duties by distributing land, gold and well-nourished cows in charity as described in the following verse। तो ये जो यदुकुल के सदस्य हैं प्रभास क्षेत्र जाते हैं और दान देते हैं। तो अगर पुण्य कार्य करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दान देना। जो सोना है, जमीन है, गायों का दान देना, खासकर ब्राह्मणों को। तो क्या दान देते हैं? अगले श्लोक में वर्णन आता है, टेक्स्ट 27। हिरण्यम रजतम शय्याम वासांसी अजिन कल्बलान यानम रतान इबान कन्या दरान वृत्ति करिमपि। वर्ड टू वर्ड, हिरण्यम गोल्ड, रजतम गोल्ड कॉइन्स, शय्याम बेडिंग, वाचांसी क्लोथिंग, अजिना animal skin for seats, kambalan blankets, yanam horses, ratan chariots, iban elephants, kanyaha girls, dharam land, vritti karim to provide livelihood, api also। Translation: the Brahmanas were not only given well-fed cows in charity but also gold coins, bedding, clothing, animal skin seats, blankets, horses, elephants, girls and sufficient land for maintenance। तो यहाँ पे वर्णन है ब्राह्मणों को अलग अलग चीज दान दिया गया। इन्होंने गाय दान दिया, जो घोड़े हैं, हाथी हैं, कन्याओं को उनको शादी विवाह करने के लिए, और जो कंबल हैं इत्यादि उन्होंने दान दिया। Purport: all these charities were meant for brahmanas whose lives were devoted entirely to the welfare of society, both spiritually and materially। तो ये जो दान है किसको दिया जाता है? ब्राह्मणों को दिया जाता है, क्योंकि जनरली ब्राह्मण धन नहीं कमाते। ब्राह्मणों का कार्य है स्पिरिचुअल धन, आध्यात्मिक धन कमाना और दूसरों को प्रेरणा देना आध्यात्मिक मार्ग में। The Brahmanas were not given their services as paid servants, but the society provided them with all necessities। तो ब्राह्मण का डेफिनेशन है वो सैलरी एक्सेप्ट नहीं करता, वो सैलरी चेक एक्सेप्ट नहीं करता, वो अपना सेवा करता है
और समाज का कर्तव्य है ब्राह्मणों का पालन पोषण करना. It was arranged for some brahmanas who were in difficulty for marriage to be given girls. तो जिन ब्राह्मणों को शादी नहीं हो रहा था उनको कन्या दान दिया जाता था. The brahmanas therefore had no economic problem. तो इसलिए ब्राह्मणों को कभी धन की कमी नहीं हुई, क्योंकि पहले तो वो संतुष्ट है, पर और जो भी जरूरत था उनको कोई दान देता था. The Kshatriya kings and rich mercantile men would provide them with all that they needed, and in exchange brahmanas were completely devoted to the elevation of society. तो ब्राह्मणों का कार्य था रिसर्च, वेद पढ़ना समझना और दूसरों को ज्ञान देना. जो स्पिरिचुअल कल्चर है वो मेंटेन करते थे, इसलिए मटीरियली जो क्षत्रिय वैश्य उनको उनका पालन पोषण करते थे. दैट इज द वे ऑफ स्पिरिचुअल कोऑपरेशन बिटवीन द डिफरेंट कास्ट. तो अलग अलग वर्णों के बीच में ऐसा कोऑपरेशन होता था, साथ में रहते थे. When the Brahmana class or caste gradually became easygoing, being fed by the society, although they had no Brahmanical qualifications, they degraded themselves into Brahmapandus or disqualified Brahmanas, and thus other members of society also gradually fell down on the social standard of progressive life. तो ये ब्राह्मणों का स्तर था. पहले तो वैराग्य का जिंदगी, जितना जरूरत है उतना ही लेते हैं, पर जो ब्राह्मण हैं जब वो अपना कार्य नहीं कर रहे थे, सिर्फ समाज के शक्ति पे जी रहे थे, समाज से ले रहे थे पर कुछ दे नहीं रहे थे, तब ब्राह्मणों का पतन होता है. और ऐसे ब्राह्मणों को ब्राह्मण नहीं बोलते, ब्रह्म बंधु बोलते हैं, ब्राह्मणों के रिश्तेदार, डिस्क्वालिफाइड ब्राह्मणस. और जब ब्राह्मणों का पतन होता है बाकी वर्णों का भी पतन होता है, और इस तरह से ये वर्णाश्रम सिस्टम मिट जाता है. आई डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता द कास्ट सिस्टम is created by the Lord and is arranged according to the quality of work rendered to society and not in terms of birthright as falsely claimed in the present degraded society. तो ये जो वर्णाश्रम है वो स्वयं भगवान ने बनाया है. चतुर्वर्णम मया सृष्टम, गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं. पर क्योंकि लोग इसका ठीक तरह से पालन नहीं किया, भगवान के सिस्टम को ठीक तरह से पालन नहीं किया, ये सिस्टम अभी टूट गया है. Text 28. I think this is the last shloka. We can complete this. Annam choru rasam tebhyo datta bhagavatarpanam go viprarta savah sura pranemor bhuvi murdabhi. Word to word. Annam, food stuff. Cha also. Uru rasam, highly delicious. Tebhya, unto the brahmanas. Dattva, after supplying. Bhagavat arpanam, which was first offered to the person of Godhead. Go, cows. Vipra, brahmanas. Artha, purpose. Asavaha, purpose of living. Suraha, all the valiant kshatriyas. Paremu, offered obeisances. Bhuvi, touching the ground. Murdabhi, with their heads. Translation. Thereafter, they offered the brahmanas highly delicious foodstuffs, first offered to the person of Godhead, and offered their respectful obeisances by touching their heads to the ground. They lived perfectly by protecting the cows and brahmanas. तो यहाँ पे क्षत्रियों का जो बर्ताव है यहाँ पे वर्णन आता है, और गृहस्थों के लिए भी. तो कैसे हैं ये जो क्षत्रिय हैं, पहले ब्राह्मणों को अलग अलग दान देते हैं और ब्राह्मणों को भोजन देते हैं, और ये भी भोजन भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद उनको देते हैं, और ब्राह्मणों को दंडवत करते हैं, उनका जो सर है ब्राह्मणों के पैर पे झुकाते हैं. तो ये सिस्टम है, ये कल्चर है, संस्कृति है, जहाँ पे क्षत्रिय भी ब्राह्मणों के सामने झुकते हैं. Purport. The behavior exhibited by the descendants of the Yadu in the pilgrimage site of Pravas was highly cultured and exactly to the point of human perfection. तो मनुष्यों को ऐसा रहना चाहिए जैसे यदुकुल के सदस्य सिखा रहे हैं. हाईली कल्चर्ड, मनुष्य मतलब उसके अंदर संस्कृति होना चाहिए, और संस्कृति मतलब क्या है प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं. व्हाट इज रियल कल्चर? द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज अटेन्ड बाय फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल्स ऑफ सिविलाइजेशन. फर्स्ट, प्रोटेक्टिंग द काउस. सेकेंड, मेंटेनिंग ब्राह्मणिकल कल्चर. एंड अबव ऑल, बिकमिंग अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. मनुष्य समाज में सिविलाइजेशन, संस्कृति लाना है,
और परफेक्शन सिद्धि प्राप्त करना है तो 3 चीज करना है मनुष्यों को बस। पहला गायों की रक्षा, दूसरा ब्राह्मणों को सम्मान, ब्राह्मणिकल कल्चर, ये जो ब्राह्मणिकल जो संस्कृति है उसका पालन पोषण करना, और तीसरा हर एक व्यक्ति को प्रयास करना है शुद्ध भक्त बनने के लिए। विदाउट बिकमिंग अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड वन कैन नॉट परफेक्ट वंस ह्यूमन लाइफ। तो अगर कोई शुद्ध भक्त नहीं है भगवान का तो मनुष्य जिंदगी सफल नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न बजिया जानिया सुनिया विषखाइन। तो मनुष्य जिंदगी मिला है राधा कृष्ण का भजन करने के लिए। The perfection of human life is to be elevated to the spiritual world where there is no birth, no death, no disease and no old age. That is the highest perfectional aim of human life. तो मनुष्य जिंदगी का लक्ष्य है भगवत धाम जाना, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। Without this aim, any amount of material advancement in so-called comforts can only bring a defeat of the human form of life. तो अगर ये लक्ष्य नहीं है सामने, मुझे भगवत धाम जाना है, भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, अगर ये लक्ष्य नहीं है, जितना भी प्रगति होगा मनुष्य समाज में, जितना भी कंफर्ट्स मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, आराम मिलेगा, वो मनुष्य जिंदगी का विफलता है। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न बजिया जानिया सुनिया विषकाइन हरि हरि विफले जन्म गुआइन। जन्म विफल हो जाएगा अगर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे। Brahmanas and Vaishnavas do not accept any foodstuff which is not offered first to the person of Godhead. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद ये श्लोक के हर एक पॉइंट को माइन्यूटली ऑब्जर्व करके बता रहे हैं। तो पहला तो संस्कृति क्या है, ब्राह्मणों के सामने सर झुकाना, गायों की रक्षा करना, शुद्ध भक्त बनना। दूसरा यहाँ पे वर्णन है, ये जो यदुकुल के सदस्य हैं ब्राह्मणों को क्या खिलाते हैं, भगवान का अर्पण किया हुआ प्रसाद। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं ब्राह्मण और वैष्णव का मतलब वो भगवान का जो प्रसाद है उसके अलावा और कुछ खाते नहीं है। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस। फूड स्टफ ऑफर्ड टू द लॉर्ड इज एक्सेप्टेड बाय द डिवोटीज एज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो ये जो भगवान का प्रसाद है इसको हम प्रसाद बोलते हैं। प्रसाद का मतलब क्या है, भगवान का कृपा, अनुग्रह। आफ्टर ऑल द लॉर्ड सप्लाइज ऑल काइंड्स ऑफ फूड स्टफ्स both to the human being and to the animals. A human being must be conscious of the fact that all foodstuffs, namely grains, vegetables, milk, etc., are prime necessities of life and are supplied for mankind by the Lord. And such foodstuffs cannot be manufactured by any scientist or materialist in a laboratory or factory established by human effort. तो भगवान पशुओं को भी खाना देते हैं और मनुष्य को भी खाना देते हैं, पर मनुष्य का कर्तव्य है ये जानना कि जो धान्य है, फल है, सब्जियां हैं, दूध है, पानी है, भगवान देते हैं। साइंटिस्ट बनाता नहीं है, ये भगवान देते हैं। द इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मेन आर कॉल्ड ब्राह्मणास एंड दोज हु हैव रियलाइज्ड द एब्सोल्यूट ट्रूथ इन अ सुप्रीम पर्सनल फीचर आर कॉल्ड वैष्णवास। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण मतलब इंटेलिजेंट क्लास। तो हर एक व्यक्ति को बुद्धिमान बनना है, ये पहचानना है भगवान दे रहे हैं। और वैष्णव कौन है, जो ये समझ गया है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान के जो स्वरूप है उसमें विश्वास रखता है, उसको वैष्णव। बट बोथ ऑफ देम एक्सेप्ट फूड स्टफ्स विच आर रेमनेंट्स ऑफ सैक्रिफाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्राह्मण है, वैष्णव है, दोनों भगवान का प्रसाद ही स्वीकार करते हैं। सैक्रिफाइस इज अल्टीमेटली मेंट टू सैटिस्फाई यज्ञ पुरुष विष्णु। तो यज्ञ का प्रसाद स्वीकार करते हैं, और यज्ञ का मतलब क्या है, यज्ञ पुरुष विष्णु को संतुष्ट करना। इन भगवद गीता 3.13 इट इज सेड दैट वन हु एक्सेप्ट्स फूडस्टफ्स एज रेमनेंट्स ऑफ सैक्रिफाइस इज फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस एंड वन हु कुक्स फूडस्टफ्स फॉर मेंटेनिंग हिज ओन बॉडी टेक्स इन ऑल काइंड्स ऑफ सिंस व्हिच लीड ओनली टू सफरिंग। तो कृष्ण गीता में बहुत क्लियरली बताते हैं, जो भगवान को अर्पण किया वो प्रसाद खाता है वो व्यक्ति पाप से मुक्त होता है, पर जो स्वयं के लिए खाना बना के खाता है, भगवान को अर्पण नहीं करता, निश्चित रूप से वो पाप ही खाता है। द फूड स्टफ्स प्रिपेयर्ड बाय द यदूस एट द प्रभास पिलग्रिमेज साइट टू ऑफर टू द बोनाफाइड ब्राह्मणास वर ऑल ऑफर्ड टू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड विष्णु। तो यहाँ पे जो यदुकुल के लोग हैं भगवान को अर्पण करते हैं भोग,
और उसके बाद प्रसाद ब्राह्मणों को खिलाता है. The Yadus offer their sincere obeisances by touching their heads to the ground. The Yadus or an enlightened family in Vedic culture are trained for attainment of human perfection by total cooperation of service between the different divisions of social order. तो ये संस्कृत व्यक्ति का लक्षण है, वो झुकता है, उसका जो सर है झुकता है भगवान के सामने, ब्राह्मणों के सामने, वैष्णवों के सामने सर झुकता है. पर जो घमंडी व्यक्ति है अपना सर नहीं झुकाता. तो यदुकुल के लोग हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, भगवान के सदस्य हैं, फिर भी ब्राह्मणों के सामने आके झुकते हैं. द वर्ड उरु रसम इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट हियर. तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं और एक शब्द है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उरु रसम. उरु रसम का मतलब है जस्ट 1 मिनट, हाईली डिलिशियस. तो भगवान को भोग अर्पण करते हैं और जो प्रसाद खिलाते हैं ब्राह्मणों को, ऐसा नहीं कि फीका प्रसाद, हाईली डिलिशियस. Hundreds of delicacies can be prepared simply by combination of grains, vegetables and milk. तो ये नहीं समझना चाहिए जो सात्विक भोजन है, भगवान का प्रसाद है, वो फीका है. नहीं, उरु रसम, बहुत सारे रस हैं इसमें. अब भारत भूमि पे भ्रमण करेंगे, हर एक राष्ट्र में अलग अलग स्वाद होता है. सिर्फ शाकाहारी भोजन पर उसके अलग अलग वैरायटी है. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं सिर्फ धान्य, सब्जियां, फल और दूध से इतने सारे व्यंजन बन सकते हैं. All such preparations are made in the mode of goodness and therefore may be offered to the person of God. ये सब जो सत्वगुण के भोजन है भगवान को अर्पण हो सकता है. As stated in Bhagavad Gita 9.26, the Lord accepts only foodstuffs which are in the range of fruits, flowers, leaves and liquids, provided they are offered in complete devotional service. तो कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम. जो पत्ता है, सब्जियां हैं, फूल हैं, पत्ते हैं और लिक्विड्स, ये भगवान को अर्पण हो सकता है प्रोवाइडेड भक्ति के भाव से है. डिवोशनल सर्विस इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर अ बोनाफाइड ऑफरिंग टू द लॉर्ड. तो भगवान को अर्पण करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भक्ति का भाव. द लॉर्ड अश्योर्स दैट ही पॉजिटिवली ईट्स सच फूडस्टफ्स ऑफर्ड बाय हिज डिवोटीज. तो कृष्ण गीता में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अष्टामी प्रयतात्मना. अष्टामी का मतलब है भगवान बोल रहे हैं मैं खाता हूं. तो प्रभुपाद यहां पे बोल रहे हैं ही अश्योर्स पॉजिटिवली, भगवान निश्चित रूप से खाते हैं, पर भक्तों को ये जो भोग है बहुत प्रेम से, भक्ति के भाव से अर्पण करना है. सो जजिंग फ्रॉम ऑल साइड्स द यदुस वर परफेक्टली ट्रेन्ड सिविलाइज्ड पर्सन्स एंड दे आर बीइंग कर्स्ड बाय द ब्राह्मणा सेजेस was only the desire of the Lord. The whole incident was a warning to all concerned that no one should behave lightly with Brahmanas and Vaishnavas. तो प्रभुपाद बता रहे हैं, कंक्लूजन है फ्रॉम ऑल साइड्स, कंक्लूजन ये है कि यदुकुल के लोग हैं बहुत सुसंस्कृत लोग हैं, वेरी वेरी कल्चर्ड पीपल, रिफाइंड पीपल हैं, क्योंकि दान देते हैं, नम्र हैं, ब्राह्मणों के सामने झुकते हैं, प्रसाद देते हैं, सिर्फ प्रसाद खाते हैं. तो वेरी कल्चर्ड पीपल. फिर भी उनको ब्राह्मणों से श्राप मिलता है. इसका मतलब क्या है? कि भगवान की इच्छा अनुसार हो रहा है. और हमारे लिए लेसन है, वार्निंग है. वार्निंग क्या है? ब्राह्मणों को और वैष्णवों को सम्मान देना है, उनके प्रति अपराध नहीं करना है. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the third canto, third chapter of Srimad Bhagavatam, the Lord's pastimes out of Vrindavan. तो इस तरह से ये तीसरा स्कंद का तीसरा अध्याय कृष्ण की लीलाएं वृंदावन के बाहर, कृष्ण का जो मथुरा द्वारका का लीला है वो समाप्त होता है. तो कल हम रामानुचार्य का आविर्भाव दिन है, अपीयरेंस डे ऑफ रामानुचार्य. कल थोड़ा बहुत हम रामानुचार्य के चरित्र के बारे में देखेंगे. एंड चैप्टर 4 हम एक आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद हम शुरू करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण.